और अब बात दिल्ली में स्वाइन फ्लू के कहर की। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलने के साथ अब एक और चिंता बढ़ गई है। राजधानी में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस साल दिल्ली में इन्फ्लुएंजा ए के 2392 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 1777 केस H1N1 के हैं, यानी इन्फ्लुएंजा ए के कुछ मामलों में करीब 3/4 हिस्सेदारी H1N1 की है। सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है, अस्पतालों को अलर्ट किया गया है और लोगों से भीड़ में बचने, मास्क लगाने, लक्षण दिखने पर समय पर डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की गई है। और सबसे बड़ी चिंता बच्चों और पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को लेकर है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों अस्पतालों और क्लिनिकों की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। बुखार, खांसी, गले में खराश, जुकाम, बदन दर्द, फ्लू जैसे लक्षणों के साथ बड़ी संख्या में लोग डॉक्टर्स तक पहुंच रहे हैं। दिल्ली में H1N1 अब मौजूदा इन्फ्लुएंजा ए संक्रमणों में प्रमुख स्ट्रेन बना हुआ है। इन्फ्लुएंजा ए के जहां 2392 केस हैं, वहीं स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के अब तक 1777 केस दर्ज किए गए हैं। बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अस्पतालों में बेड, डॉक्टर, दवाइयां, जरूरी मेडिकल उपकरण पर्याप्त होने का दावा किया गया है। स्वास्थ्य विभाग इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी ILI और सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी SARI के मामलों की लगातार निगरानी कर रही है। 21 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली की स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की गई। सरकार का संदेश साफ है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं। वहीं इस फ्लू की सबसे बड़ी चिंता बच्चों को लेकर भी सामने आ रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों में फ्लू जैसे लक्षणों के साथ अस्पतालों की OPD में मरीजों की संख्या बढ़ी है। स्कूल जाने वाले बच्चे संक्रमण को घर तक ला सकते हैं और फिर एक ही परिवार के कई सदस्य इसकी चपेट में आ सकते हैं। बच्चों में आम लक्षण की बात करें तो तेज बुखार, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द, सांस लेने में परेशानी, ये सारे लक्षण आपको बता रहे हैं जो नजर आ सकते हैं। और ये नजर आते हैं लक्षण तो इनको नजरअंदाज ना करें। खास तौर पर 5 साल से कम उम्र और इनमें भी 2 साल से कम उम्र के बच्चों में गंभीर संक्रमण का खतरा ज्यादा माना जाता है। H1N1 हर मरीज में गंभीर बीमारी पैदा करे ऐसा नहीं है। ज्यादातर मरीज हल्के या मध्यम लक्षणों के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए फ्लू ज्यादा खतरनाक हो सकता है। स्वाइन फ्लू का किन लोगों को ज्यादा खतरा है वो भी आपको बता देते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चे, बुजुर्ग, अस्थमा, COPD मरीज, हृदय रोगी यानी कि हार्ट डिजीज से जो पीड़ित है रोगी, डायबिटीज मरीज, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, कैंसर का इलाज करा रहे मरीज, ऐसे मरीजों में संक्रमण निमोनिया और सांस से जुड़ी गंभीर समस्या का कारण बन सकता है। तो आपको बता दें ये तमाम लक्षण नजर आ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बुखार जो है वो स्वाइन फ्लू हो। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि कुछ लक्षणों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। सांस लेने में परेशानी हो रही है तो इसे नजरअंदाज ना करें। सीने में दर्द या जकड़न, तेज सांस चलना, लगातार तेज बुखार या होठ, चेहरा नीला पड़ना, बेहद ज्यादा कमजोरी या भ्रम, लगातार उल्टी, पानी ना पी पाना, खासकर अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों, बुजुर्गों और पहले से गंभीर बीमारी वाले मरीजों में ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से गंभीर बीमारी वाले मरीजों में ऐसे लक्षण दिखते हैं तो लापरवाही ना बरतें। फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टर्स की एक और अहम सलाह है, खुद से दवा शुरू ना करें। हर मरीज को एंटीवायरल दवा की जरूरत नहीं होती। हाई रिस्क मरीजों में डॉक्टर जरूरत के हिसाब से एंटीवायरल उपचार की सलाह दे सकते हैं। एंटीबायोटिक भी बिना डॉक्टर की सलाह के लेना सही नहीं है। H1N1 से बचाव के लिए छोटी छोटी सावधानियां बड़ा फर्क डाल सकती हैं। दिल्ली में H1N1 के मामले निश्चित तौर पर बढ़े हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक ज्यादातर मरीजों में संक्रमण हल्का से मध्यम रहता है और इसलिए जरूरत है डर की नहीं, सावधानी की। अब आपकी जिम्मेदारी है कि लक्षणों को पहचानें, संक्रमण फैलने से रोकें और जरूरत पड़ने पर समय पर डॉक्टर से सलाह लें।